गाजीपुर उत्तर प्रदेश के थाना बड़ेसर का एक गांव लगता है हुसैनाबाद। यहाँ एक परिवार अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा था। छोटा परिवार होने के बावजूद घर में कोई काम करने वाला नहीं था। वो उस परिवार का मुखिया सोचता है क्यों ना मैं अपने बेटे की शादी कर दूं, जिससे घर में बहू आ जाएगी जो हमको खाना बना दिया करेगी। उस परिवार का मुखिया उस लड़के की शादी करा देता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है। दिन गुजर रहे थे, बहू आराम से रह रही थी, घर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। इसी दौरान उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। कुछ समय बाद उस महिला के पति की नौकरी मध्य प्रदेश पुलिस में लग जाती है। घर में खुशी का माहौल छा जाता है। वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर मध्य प्रदेश चला जाता है। इधर घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे और उसका पिता ही रह जाता है। वो ड्यूटी करने के दौरान घर में कुछ पैसे भेजा करता था ताकि घर परिवार चल सके। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी को अकेलेपन का एहसास होता है और वो महिला पड़ोस में ही रहने वाले मनीष कुमार, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष होती है, उससे वो महिला दोस्ती कर लेती है। दोस्ती होने के बाद वो फ़ोन पर घंटों घंटों बातें किया करते थे। मिलना जुलना भी उन दोनों का हो जाया करता था। उस महिला का प्रेमी बिहार में रहकर एक प्राइवेट नौकरी किया करता था। महिला पक्के मकान में अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। वहीं उसका ससुर बगल में बने कच्चे मकान में रहा करता था। कुछ दिन तक तो इनके अफेयर का किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन एक दिन उस महिला का ससुर ही इन दोनों को देख लेता है और वो ये सारी कहानी अपने बेटे को बता देता है। उसका बेटा अपने पिता की ये बात को सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने पिता से कहता है कि मैं जल्दी ही घर छुट्टी लेकर वापस आऊँगा। कुछ दिन के बाद में उसका बेटा घर छुट्टी लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, क्या पिता ने मेरे को ये बात बताई है? क्या ये बात सच है क्या? वो महिला कुछ नहीं बोल पाती। उन दोनों में लड़ाइयाँ झगड़ा होने लग जाते हैं। फिर गांव की पंचायत भी बुलाई जाती है। पंचायत वाले एक फैसला करते हैं कि जो ये लड़का है, इस महिला का अफेयर चल रहा है, मनीष कुमार, ये गांव में नहीं रहेगा। मनीष कुमार भी पंचायत के इस फैसले को मान लेता है और वो बिहार अपनी नौकरी पर चला जाता है। इधर महिला भी ससुर और अपने पति से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे से गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझको माफ़ कर दो। जब उसका ससुर और उसका पति ये सोचता है कि चलो अब पत्नी ने माफ़ी मांग ली, शायद अब ये सुधर जाए, गलतियां अक्सर इंसान से ही हुआ करती हैं, वो उस महिला को माफ़ कर देते हैं। पति दोबारा अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद मनीष जब बिहार से वापस अपने घर आता है तो वो महिला से मिलने के लिए कहता है। जब वो महिला उससे कहती है कि अब हमारे घर परिवार वालों को पता लग गई है, हमारे और तुम्हारे बीच में जो कुछ भी था वहीं तक ठीक था, लेकिन अब आप मेरे को दोबारा परेशान ना करें। मनीष उस महिला की इस बात को सुनकर उस महिला को काफ़ी टॉर्चर करता है। कभी उस महिला के घर किसी को भेजकर उसको मिलने के लिए कहता था, तो कभी उसको फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाता था। एक बार उस महिला का ससुर फिर दोबारा उस मनीष को अपने घर के सामने देख लेता है। फिर वो अपनी बहू से कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, ये दोबारा यहाँ आया तो क्यों आया। फिर वो महिला अपने ससुर को काफ़ी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वो नहीं समझता। इसी बीच को लेकर उनमें फिर दोबारा झगड़ा होने लग जाता है। महिला काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि अब क्या करना चाहिए, ये मनीष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फिर वो महिला एक प्लान बनाती है और सोचती है क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। फिर वो महिला एक दिन बच्चों को खाना खिलाने के बाद अपने दादा के पास भेज देती है। जब बच्चे दादा के पास चले जाते हैं तो महिला अकेली घर में ही रहती है। फिर वो मनीष को फ़ोन करके बुलाती है और कहती है कि घर आ जाओ। मनीष उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो बिना वक्त गवाए उसके घर पहुंच जाता है। जब वो उसके घर पहुंच जाता है तो महिला अंदर से कुंडी लगा लेती है। इसके बाद वो महिला मनीष से कुछ देर बात करती है और उसको विश्वास में लेती है। फिर जैसे ही मनीष बेड पर बैठता है तो वो महिला चाकू निकाल कर लाती है और वो महिला उसके चेहरे पर पीछे से वार कर देती है। मनीष को बुरी तरह घायल होने के बाद वो महिला
एक कोने में जाकर बैठ जाती है और उसको तड़पते हुए मरना देखना चाहती थी। वह उस कमरे के एक कोने में जाकर बैठती है, वो काफ़ी तड़पता है और आखिर में आकर वो अपने प्राणों को त्याग देता है। इधर जब सुबह होता है तो उसका ससुर देखता है कि अभी घर का दरवाज़ा नहीं खुला। जब वो घर के अंदर जाता है, उसके कमरे के गेट को खटखटाता है तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो मोहल्ले पड़ोस के लोगों को बुलाकर इकट्ठा करता है। सभी मोहल्ले पड़ोस के लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन वो महिला अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती। फिर आखिर में आकर घर का दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जब वो घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर का दृश्य देखते हैं तो वो भी शन्न रह जाते हैं और देखते हैं कि युवक का शव बेड पर पड़ा हुआ है और वो महिला पास में ही बैठी हुई है। युवक के चेहरे और पेट पर चाकू के निशान हैं। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। जब मोहल्ले पड़ोस के लोग और उसका ससुर इस पूरे मंजर को देखता है तो आनन फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। जब मौके पर पुलिस आती है, पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर उस महिला को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जाती है तो महिला अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैंने ही इसको मारा है। ये आए दिन मुझको तंग किया करता था, मुझको परेशान किया करता था। इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। इसकी वजह से मुझे मेरे पति और ससुर के कई तानों को झेलना पड़ा था। मैं इससे बात करने को मना करती तो ये मानता नहीं था। आखिर में आकर मुझको ये कदम उठाना ही पड़ा। इस घटनाक्रम में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।